Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, consider the following statements. Then two statements are given. First statement is blood oxygen concentration does not have direct effect on respiratory center. Second statement is that increased metabolic activities due to increased temperature accelerate breathing rate. Then the question is choose the correct option and four options are given. Option number A is that statement 1 is true but 2 is false. Option B is that statement 1 is false but 2 is true. Option C is that both statements 1 and 2 are true. And option D is that both statements 1 and 2 are false. क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. पहला स्टेटमेंट कहता है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता रेस्पिरेटरी सेंटर पर. और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारणवश जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं उसकी वजह से ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है. तो अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से गलत. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. अल्टरेशन ऑफ breathing rate by respiratory center. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किस तरीके से ऑल्टर करता है ब्रीदिंग रेट को. तो ब्रीदिंग रेट जो है ये बेसिकली वेंटिलेशन रेट है और ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं. गैसेस एक्सचेंज भी क्यों, क्योंकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेशन हो गया है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट उसको हमें एक्सेल आउट करना है, बॉडी से एलिमिनेट करना है. और जो ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ को नीडेड है उसको इनहेल करना है और बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना है, सेल्स को प्रोवाइड करना है. तो इस गैसेस एक्सचेंज को के साथ साथ ब्लड में जो है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आते हैं क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ये सब ट्रांसफ़र हो रहा होता है. तो एक हमारे पास मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बफर सिस्टम. इससे क्या हो रहा होता है कि हमारे जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन हो रहा होता है. किस तरीके से, एक रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलती है और एक वीक एसिड बना लेती है, कार्बोनिक एसिड, विच इज़ H2CO3. तो ये एक वीक एसिड है. फिर क्या होता है, ये जो है ये बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाता है H+ आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में. तो ये जो H+ आयंस हैं, क्योंकि ये H+ आयंस हैं इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है एसिडिटी या बेसिसिटी मेंटेन करने में. तो H+ आयंस जो हैं वो एक तरीके से केमिकल कंट्रोल का भी काम करवाते हैं. किस तरीके से कि जो H+ आयंस हैं हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सेंटर में जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो इन H+ आयंस को जो है वो सेंस करते हैं और इन्हीं के थ्रू पता लगाते हैं कि ब्लड में पीएच मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं. फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल्ड इन हाई अमाउंट तो क्या होगा कि जो H+ आयंस हैं वो भी ज़्यादा ब्लड में आ जाएंगे. किस तरीके से, क्योंकि जो कार्बोनिक एसिड है वो ज़्यादा बनेगा और H+ आयंस भी ज़्यादा होंगे डिसोसिएशन होने पर. तो क्या होगा कि ये H+ आयंस जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू रेस्पिरेटरी सेंटर तक पहुंचेंगे या कीमो रिसेप्टर्स तक पहुंचेंगे. और ये जो हैं ये कीमो रिसेप्टर्स सेंस करेंगे कि H+ आयंस का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है ब्लड में. तो क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके थ्रू वेंटिलेशन रेट बढ़ा दिया जाएगा. ताकि एलिमिनेशन हो सके एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस CO2.
तो ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है उसका एलिमिनेशन ताकि हो सके आसानी से, इसलिए वेंटिलेशन रेट रेस्पिरेटरी सेंटर के सिग्नल्स के थ्रू बढ़ा दिया जाएगा। अब क्या है कि ये हमने देखा कि H+ आयंस का कैसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है डायरेक्ट कीमोरिसेप्टर्स पे या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर पे। हाँ, ऑक्सीजन का भी लेवल जो है वो केमिकली टेस्ट किया जाता है, केमिकली अंडर कंट्रोल रखा जाता है, बट वो पेरीफेरल सेंटर्स होते हैं या पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सेंटर के कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू नहीं होता। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट में ये कह रहे थे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, इसीलिए ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। किस तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़े, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी is increased, metabolic waste, that is carbon dioxide content, is also increased. तो इससे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया है तो उसको भी बॉडी को एलिमिनेट करने की नीड है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा वहीं पर एसिडोसिस होने लगेगा, यानी H+ का कंटेंट भी बढ़ने लगेगा। तो अगेन हमारे कीमो रिसेप्टर्स उसको सेंस करेंगे और वेंटिलेशन रेट बढ़ा दिया जाएगा ताकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जा सके। तो हमने इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शंस को जो है, दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया और हमें पता लगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट जो कि है कि ब्लड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता रेस्पिरेटरी सेंटर पे, ये भी करेक्ट है। और दूसरा ये कि जो इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तब एक्सिलरेटिंग ब्रीदिंग रेट भी एक्सेलरेट कर जाता है। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में हमें मिल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, सो दैट विल बी द राइट आंसर एंड द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. Hope you understood it well. All the best.